राम राम और भले वक्त पर आ गए, तुम्हें खुशी रखे। कहिए चाचा, कैसे हैं आप? बहुत खुश हूँ, आपकी दया है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं? अब एकदम बीमारी दूर हो गई। मेरा बेटा शिवा भी आ गया, मेरी जमीन भी छूट गई। ये सब आपकी बदौलत। जो मेरा बेटा शिवा नहीं कर सका, आपने किया। ऐसा कुछ भी नहीं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। खैर, आज आपको इतना खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ, और इसी खुशी के साथ साथ एक खुशी का संदेश और लेकर आया। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि राधा बहन की आंखों का ऑपरेशन करवाना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ। मेरा एक दोस्त, जो मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा क्लास फेलो भी रहा हो, आज वो आंखों का बहुत बड़ा डॉक्टर यानी सर्जन बनकर पीजीआई चंडीगढ़ में है। जब मुझे पता चला, मैंने फोन से उसे कांटेक्ट किया और बताया राधा बहन की आंखों के बारे में। उसने कहा कि भाई साहब, आप अपनी बहन को ले आइए, दिखाइए मुझे, उसकी आंखों का ऑपरेशन भी हो जाएगा और रोशनी भी आ जाएगी। अब अगर आपको मुझ पर भरोसा हो तो राधा बहन को तैयार करवा दीजिए, मैं आज ही उसे पीजीआई चंडीगढ़ ले जाऊंगा। बेटा, भले मेरे सगे बेटे नहीं हो, धर्म के बेटे हो, तुमने अपना फर्ज अदा कर दिया। मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। लेकिन बेटा, इतना पैसा कहाँ से आएगा जो चंडीगढ़ लेकर? बाबूजी, आप पैसे की बात करते हैं? पैसे की? अरे है ना मेरा दोस्त, बहुत पैसे वाला। और कान पकड़ के ऐठी तो तुम्हें पता चले। छोटे बड़े का तमीज नहीं है, प्रणाम करना नहीं आता। अरे प्रणाम तो करो। अरे प्रणाम क्या करूं? इतनी तो कल मुझ में है कि जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हो तो तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। वाह भाई वाह, बहुत खुशी हुई आज मुझे। हम तो समझते थे कि सिर्फ इंसान ही गीता और रामायण पढ़ते हैं, लेकिन आज देख रहा हूं कि गधे भी गीता रामायण की बात जानने लगे। इन्हें भी इतनी अकल आ गई कि जब दो बड़े आपस में बात करें तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए। मेरा बेटा ना समझ नादान है, इसके गधा है, मैं गधा। क्षमा मांगता हूँ। इसे इंसान कहते गधा है, बेवकूफ। जब से आया बहुत सेवा करता है, हाथ पैर धोता है, और अगर ना नीचे हाथ पैर न दबाए तो कान खड़ाई करना। अरे है। बहुत सेवा करता है जब से आया भाई। चलिए ठीक है। अच्छा, आपस में दोनों बातें करो, मैं राधा बिटिया को तैयार करता हूं। जी 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 बाबू जी। प्रणाम कर। आप जाइए, मैं बात कर लूंगा। जाइए। प्रणाम करना है। हेलो मिस्टर शंकर, प्लीज कम हियर। साहब नमस्ते। नमस्ते। अरे वो तो पैर कहाँ? अरे अरे क्या बात? बड़ा खुश नजर आ रहा भाई आज तो। बड़ा खुश नजर आ रहा। बहुत अच्छा किया आपने, जो खास टाइम पे आ गए। अबे है ना इस घर की दुनियादारी, इसे आप संभालिए। शंकर चला। कम। कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ अपनी बिजली के पास। किसके ऑर्डर से? मुझे मेरी बिजली की याद आ रही। जानते हो तुम्हारे गांव के बगल में ये कौन सा गांव है? क्या कहते थे जानते हो? क्या गाँव है? इस गांव का छोटा सा नाम है गयासपुर, जो तुम्हारे गांव से मिला जुला है। और यहाँ के लोग 80% तुम्हारी तरह बेवड़ेबाज मिलेंगे, शराब पीने वाले। और जानते हो कि जब इंसान नशे में होता तो कैसा मूड होता उसका? अगर हमने ये बात लीक आउट कर दिया कि दोस्तों ये शंकर नहीं, वो शिवा नहीं, बल्कि एक खूंखार कातिल है, बदमाश है, डकैत है, गुंडा है, तो माँ कसम यहाँ के भाई और बहनों की इतनी लठ उठेगी और इतनी लठ तुम्हारे पिछवाड़े पड़ेगी कि तुम्हारी सारी गुंडागर्दी तुम्हारे पीछे से निकलेगी। किस बात के लिए? और उसके बाद 420 में तुम्हारा चलान। अरे किस बात के लिए? मेरे बगैर ऑर्डर तुमने जाने का नाम कैसे लिया? अरे तो कौन साला जा रहा है? कौन जा रहा है? जब जाऊंगा तब ऐसा होगा ना। आया ना उठ पहाड़ के नीचे। हाँ, एक बात तो बताए साहब, अपुन को जाने का भी दिल नहीं करता। क्यों? वो कहा है ना, जो आपने हमको अपन के लाइफ में ये सौगात दिया है ना, साला अपन यहाँ कर बहुत कुछ सीख लिया। यहाँ कर मालूम हुआ कि बाप का प्यार क्या होता है, बेटे का प्यार क्या होता है, और बहन का प्यार क्या होता है। माँ कसम बहुत मजा आता है। आज तुमने वो करके दिखा दिया। मैंने कहा था कि शंकर तुम्हारे अंदर एक नेक इंसान छुपा है। अरे एक बात और बताएं आपको। वो क्या? ये है ना जो दादाजी,
पिताजी। अरे हाँ वही पिताजी। हाँ। पिताजी के साथ खेलने में अपन को बहुत मजा आता है। बेवकूफ कहेगा, अबे तो छोटा बच्चा है, बुढ़े आदमी के साथ खेलता। नहीं समझ पाया ना, यही तो मार खा गई इंडिया। समझे नहीं बात को? मतलब? अरे जो पिताजी हैं, हाँ। जब मैं इनको काफी तंग करता हूँ, ये मुझ पे गुस्सा करते हैं, तो अपन को बहुत मजा आता है। ओ ऐसी। खैर सुन, मैं राधा बहन को लेकर पीजीआई चंडीगढ़ जा रहा हूँ, क्योंकि हाँ। ये शिवा का सपना था। मैं कसम अपन को बहुत खुश हुआ। और तुम जब तक मैं राधा को लेकर वापस ना आऊं, पिताजी की सेवा करना, लक्ष्मी का ख्याल रखना। ओके? जाइए जसाल, आपको तो मालूम ही है, बताना क्या है। आज से अपन यहाँ की देख रेख करेगा बराबर, और किसी ने भी इस घर की तरफ कोई निगाह भी उठाकर देखा ना, मैं सब आंखें निकाल लूंगा उसकी। झगड़ा मत करना, किसी से लड़ाई नहीं करना। लेकिन हाँ, आज तुमने जज आलोक वर्मा के दिल में अपना एक घर बना लिया। जी करता है कि तुझे अपना छोटा भाई कहकर गले लगा लूं। जो तूने किया है शायद कोई दूसरा नहीं कर सकता था। आज इस परिवार के होठों पर मुस्कुराहट है। इन्हें यह प्रतीत हो रहा है कि उनका बेटा आ गया है, किसी का बाप आ गया है, किसी का भाई आ गया है। आई एम वेरी प्लीज यू यार, थैंक यू। और हाँ, जमींदार धनंजय सिंह, अरे तुझको ना मालूम हम कहाँ बोला है, हमारा भी नाम शंकर है। और माँ कसम, तूने कभी भी गलती से इस परिवार की तरफ गलत निगाहें उठाई तो माँ कसम अपन बोला है, तेरे को साला काट काट के छोटा कर डालेगा। ऐसा लगता है कि शंकर बाबू आएंगे नहीं और हमें ही जाना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। और पायल की पे होते सब चाहिए, मैं तो अपने ये बताओ, हाँ बोलो। तुम किसे ढूंढ रही हो? देखो, शहरी बाबू, मेरा नाम बिजली है और मैं अरे मेरा नाम है। तुम्हारा नाम बिजली है? हाँ। आप कहाँ से रही हो? मैं बम्बई से आ रही हूँ। बम्बई से? और क्या? और ये बताओ, तुम किसे ढूंढ रही हो? अपने प्रेमी को। अपने प्रेमी को? और क्या? तुम्हारा प्रेमी कौन है? क्या नाम है उसका? अरे बेवकूफ है क्या? जब तक मैं बात करूंगा बीच में नहीं बोलोगे। अब आपने सही बिल्कुल कहा। तुम्हारे प्रेमी का क्या नाम है? मेरे प्रेमी का नाम है शंकर बाबू। शंकर? और क्या? पहले ये बताओ, हाँ। तुम शंकर को ढूंढ रही हो? और क्या? उसका पता या कोई एड्रेस या उसका कोई फोटो है? मेरे पास है। देखना चाहते हैं? लाओ दिखाओ। उनका फोटो है, ये लीजिएगा। यही है मेरे आशिक का फोटो। सुनो मेरी बात, ये फोटो तो
राम प्रसाद के बेटे शिवा का लगता है। सुन मेरी बात, बहुत कटीली नचनिया है, मुझे लगता है दाल में काला है। सुन मेरी बात, आओ क्यों ना हम इसे ठाकुर साहब के पास ले चले। ठीक है, मैं शंकर को जानता हूँ। जानते हैं आप? उससे मिलना चाहती हो? बिल्कुल। अरे मिलने के लिए तो उतनी दूर से मैं यहाँ आई हूँ। ठीक है, और क्या? आओ चिंता मत करो, हम तुम्हें शंकर से मिलवा देते हैं। ठीक है, आओ मेरे साथ। जब दीप जले आना, बेटा केतो, हमरा लाला नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया? आते होंगे। ठाकुर साहब, एक नजर इस फोटो को देखिए और एक नजर इस लड़की को देखिए। लाला कहाँ से उठा लाया इसे? ये तो बहुत खूबसूरत छुकरिया है। क्यों नहीं, इसीलिए तो मैंने सोचा कि हम इसे ले चल करके ठाकुर साहब से मिलवा दें। और ये तस्वीर इसके पास कहाँ से आई है? ये तस्वीर इसी के पास थी, ये अपने आशिक शंकर को ढूंढ रही है। ओ लाला, ये इसका आशिक है? जी हाँ। नहीं लाला, सुन मेरी बात। कहो। लाला की ये तस्वीर तो शिवा की ही नहीं, सत्य इसमें कुछ नहीं। ये लड़की है इसकी प्रेम का, जो खुद ही कह रही मतलब कि ये नहीं। तो ठाकुर साहब आपका हुक्म जो पाऊं, इसे बंदी बनाऊं, बंदी बना के इसको राम प्रसाद के घर ले जाऊं, न देरी लगाऊं। लाला, तुमने तो हमारा काम आसान कर दिया। ले चल इस छोकरी को, हम इसे अपने ढाल बनाकर ले चलेंगे और इस लड़की के जरिए राम प्रसाद की वो जमीन हमारे कब्जे में होगी। ले चल इसे। क्यों नहीं है? बेटा शिवा, शहरी बाबू आज के दिन आने के लिए कहे थे, राधा बिटिया को लेकर आए नहीं। आप याद करें, हमने ऐसा कहाँ लिखा है बाबूजी? राधा बहन, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र जो मेरी बेटी की आंखों की रोशनी आ गई। शहरी बाबू, बेटा बेटा भूल गया वो बेटा। थैंक यू बेटा, अब हम इसी खुशी में मंदिर चलेंगे पूरे। हाँ बाबूजी, उसके जरूर बाद चलेंगे। पूजा अर्चना करेंगे। बाबूजी, मैं तो कहता हूँ उस खुशी में चलिए हम लोग अयोध्या चलते हैं। अयोध्या? अरे अयोध्या बाद में चलेंगे भैया। ठीक है बाबूजी, आप जहाँ भी कहेंगे हम चलेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। वो कार रिक्वेस्ट है। बाबूजी विश्वास कीजिए, जब से यहाँ से गया हूँ हाँ 2-3 दिन वहाँ हॉस्पिटल में रहा,
रास्ते में ट्रेन पर कहीं ढंग की कोई कॉफ़ी नहीं मिली चाय पीने के लिए। अगर आप आज्ञा दें तो मैं सामने वाले होटल से एक कॉफ़ी पी कर आता हूँ, अरे उसके बाद चलता हूँ। यार कैसा दोस्त है तू? अरे है ना यार, गुड़ की चाय, गुड़ की चाय। वो तो मैं बाद में पी लूंगा ना, तो घर की बात है यार भाई। जाओ कॉफी पियो भैया। जी शुक्रिया, थैंक यू। देख ले तेरी बुलबुल इधर हो। शिवा देख ले तेरी बुलबुल इधर, बाप से कहते पैनामा करते मुझे, न मारू इसे जिंदा छोड़ू नहीं, और तू भी तड़पता सच बताओ मुझे, अब छुपाओ नहीं, बहू के रहते ये लड़की। पिता आप दिल में न चिंता करे हो पिता, आप दिल में न चिंता करें, प्रेमिका है मेरी, इसको छुड़वाऊंगा, लेकिन पैनामा तुम इसको करना अच्छी सबक इसको। मर गए ठाकुर को सबक सिखाने वाले। और राम प्रसाद तेरा का इरादा है रे? वो जमीन हमरे हवाले करता है या नहीं? ठाकुर साहब, बचपन में तुम विलायत गए थे, विलायत वहाँ सब देहात का हाल चाल भूल गए हैं, बुजुर्ग की हाल नहीं जानते तुम, कौन बड़ा है कौन छोटा, तुम्हें बोलने की भी अक्ल नहीं। राम प्रसाद, मैं तेरी बकवास सुनने नहीं आया, बोल वो जमीन हमरे हवाले करता है या नहीं? ठाकुर साहब, मैं अपनी जमीन तुम्हारे नाम पैनामा हर की नहीं करूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो खून की नदी बहा दूंगा। राम प्रसाद, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तेरे बच्चे, ये गांव वाले तेरी लाश पर फूट फूट कर रोएंगे। ठाकुर धनंजय सिंह, मेरे मरने के बाद ये मेरा परिवार, मेरे बच्चे, ये बिंद्रावन गांव के बच्चे, ये बिंद्रावन गांव की औरतें, बहन बेटियां मेरी लाश पर लेकिन तेरे मरने के बाद बिंद्रावन गांव का एक कुत्ता नहीं रहेगा। हरामजादे, तुमने ठाकुर के खून को ललकारा है, ले कुत्ते। भूल कर ऐसी गलती मत करना। तुमने कहावत नहीं सुनी का, क्रूर से दूर सदा रहियो, चित भंग न हो तके रहियो। ला, तेरे पास सिर्फ 2 मिनट का समय है, वो जमीन का कागजात लाकर मेरे हवाले कर दे। ठाकुर, बहुत बड़ी भूल कर दिया तूने। खैबश तो अपने जीते जी तुझे नहीं मिलेंगे। अगर जो काम तेरे जीते जी नहीं हो सका, वो काम तेरे मरने के बाद होगा। तेरे चौखट पर कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचेगा। कुत्ते, ठाकुर को ना सुनने की आदत नहीं है, ये कुत्ते। ये क्या हो गया? शिवा, शिवा जल्दी एम्बुलेंस बुला, लक्ष्मी को गोली लगी है। शिवा प्लीज जल्दी कर। नहीं भैया, अब मुझे दवा की जरूरत नहीं है भैया, अब मुझे तो सिर्फ असलियत की जरूरत है भैया, कि ये मेरे पति है या कि नहीं भैया, बोलो भैया। ये ईश्वर, ये कैसे मोड़ पर लगा खड़ा कर दिया तूने मुझे। लक्ष्मी जिंदगी की आखिरी सांस ले रही है और कह रही कि भैया मुझे दवा नहीं, असलियत जानना है कि ये मेरे पति हैं या नहीं। काश मैं इस वक्त भी झूठ बोलूं तो भगवान मुझे नर्क में भी ठिकाना नहीं देगा और इस गरीब की आत्मा को मरने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। लक्ष्मी बहन,
तुमने मुझे भैया कहा है तो तुम्हें तुम्हारे भैया की कसम है, आंखें मत बंद करना जब तक सच्चाई न जान लो। तुम्हारा जो शक था, तुम्हारा शक सच है मेरी बहन। ये तुम्हारे पति नहीं बल्कि एक खूंखार बदमाश है, शंकर गुंडा, खून करना, डाके डालना जिसका पेशा है। और मैं तुम्हारे पति का दोस्त नहीं हूं मेरी बहन, मैं एक जज हूं, एक जज। बहुत पहले की बात है, आज से 2 वर्ष पहले की बात है। शंकर गुंडा ने एक सेठ का खून करके उसके 50,000 रुपए छीन लिए थे और मौके पर इसकी पर्स गिर गई थी जिसमें इसका फोटो लगा था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो इस शंकर का फोटो और पर्स मिली। पुलिस को सेठ ने बताया कि ये फोटो और पर्स उसी गुंडा की है, बदमाश की, जिसने हमें गोली मार के मेरे पैसे छीने हैं। पुलिस उसी फोटो के आधार पर शंकर गुंडा की तलाश करने लगी, लेकिन शंकर गुंडा ना मिला। इत्तेफाक से आपके पति शिवा नौकरी की तलाश में उसी शहर में पहुंच गए जो शंकर गुंडा से बिल्कुल 2 कॉपी मिलते थे। इन दोनों की शक्लें एक थी, फोटो भी एक जैसा था। पुलिस ने आपके पति को देखा तो वो शंकर गुंडा समझ बैठी और तुम्हारे पति को गिरफ्तार कर लिया। तुम्हारे पति को फोटो दिखाएगा, उसने कहा कि फोटो मेरा है, पर्स नहीं है। पुलिस उसे थाने ले गई, चालान हुआ, कोर्ट में पेशी हुई, सारे सबूत, सारे गवाह उसके खिलाफ थे मेरी बहन। कोई एक भी सबूत शिवा के पास नहीं था जिससे मैं उसे निर्दोष साबित कर पाता। सारे सबूत, सारे गवाह उसके खिलाफ होने के कारण हमने भी उसे कातिल समझ लिया मेरी बहन, और कातिल समझकर आपके पति शिवा को हमने फांसी का हुक्म सुनाया। शिवा इस दुनिया में नहीं है मेरी बहन। मेरी बहन, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि माफ करने के काबिल मेरी गलती नहीं है। मैंने जो किया है वो गुनाह है, गलती नहीं, और गुनाह की सजा होना चाहिए। बस एक विनती करूंगा कि तुम जिंदगी की आखिरी दहलीज पर खड़ी हो, जाने से पहले मेरी ख्वाहिश पूरी करते जाओ। मेरी बहन, आखिरी सांस लेने से पहले मुझे और शंकर गुंडा को ऐसी भयानक बद्दुआ दे दो मेरी बहन, ऐसी भयानक बद्दुआ दे दो कि जिस तरह से मेरी वजह से तुम्हारा परिवार तड़प तड़प कर मरा और तुम जिंदगी की आखिरी सांस ले रही हो, उससे भी पत्थर मौत मुझे मिले। बहुत तड़प कर मरूं मैं, ना मत करना मेरी नहीं भैया, नहीं भैया, ऐसा मत कहो भैया। आपने जो कुछ किया था भैया, ठीक किया था भैया, आपने ठीक ही किया था भैया। लेकिन भैया, अगर तुम्हारी जगह पर और कोई जज होता तो यही तो करता भैया जो आपने किया है। लेकिन भैया, मेरे आंखों के सामने अंधेरा छाता आ रहा है भैया। भैया, लेकिन एक वचन भैया मुझे दो कि मेरे न रहने के बाद मेरी बच्ची रहा था और मुन्ना को अनाथ तो नहीं होने देंगे, बोलो भैया। हाँ, ये राधा